सबसे पहले बता दूं कि एक जवान का कॉल आया हुआ है। जवान के साथ एक सीओ इतनी घटिया कि उसके बड़े पैक में बजरी ईंट और ये भर के उसको इस तरह रगड़ रहा है कि जैसे वो हमारा जवान ने होकर कोई बाहर देश का मिलिटेंट हो, जबकि ये आर्मी आर्डर के अनुसार गलत है। ये सीओ जो ब्रिगेडियर का ख्वाब देख रहा है, इसको इसी रैंक में घर भिजवा सकते हैं हम, लेकिन उसके लिए आपको भी हमारा साथ देना होगा। और फिर कहता हूँ, कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल से बंदों को जोड़ो अगर आप चाहते हो कि ये लड़ाई लड़ी जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी शाम को मेरे पास एक जवान ने कॉल किया और उसने बताया कि सर, मेरे साथ हमारे एक दो एनसीओ और खड़े हैं, आप एक बार इनसे बात करो। फिर उन्होंने किसी एक एनसीओ से बात कराई मेरी, और उन्होंने बताया कि सर, हमारे यूनिट में एक जवान पिछले 7 दिनों से लगातार उसको बड़े पैक में रखा जा रहा है। हमारे सीओ साहब का आदेश है, और सीओ साहब जब भी ऑफिस से आता जाता है उसको धूप में खड़ा करके रखते हैं और उसके बोलते हैं कि इसको जब तक ये बेहोश नहीं हो जाता तब तक इसको खड़ा रखना है, इसके कोहनी और घुटनों से खून निकाल दो, इसको इतना सख्त पनिशमेंट दो। मैंने बोला क्या कारण है भाई, उसने गलती क्या की जवान ने? बोला सीओ साहब उसको सहायक भेज रहे थे और उसने सहायक जाने के लिए मना किया। सहायक मतलब आजकल की लैंग्वेज में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में सहायक, बटमैन, इन चीज़ों को सेवादार, इनको बदली करके बड्डी का नाम दे दिया। काम वही है, बूट पुलिस, कुत्ता घुमाना, इनके झूठे बर्तन तक धोना। यहाँ तक कि आपको याद होगा एक अफसर तो अपने अंडरवियर तक धुलाता था। वो केस हम जल्दी सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे, उस जवान को उल्टा उसके एक बड़ी पनिशमेंट हुई है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन यहाँ केस ये है, मैंने एक चीज़ शायद आपको पहले भी बताया था, मैंने पूछा कि उसके बड़े पैक में क्या भरा है। मैंने कई बार जवानों को बताया अगर ऐसा होता है तो एक छोटा सा वीडियो मेरे को बनाकर भेज दो। किसी भी बड़े पैक का अगर कोई आदेश देता है, बड़े पैक के अंदर मच्छरदानी और कंबल जो आपका किट होता है वही, चाहे छोटा जोड़ा हो चाहे बड़ा जोड़ा हो, जो आपका किट है उसी के अनुसार सिर्फ उसमें वही चीज़ भरनी चाहिए। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि सर उसके में ज़बरदस्ती बजरी, कंकर, ईंटें ये भर रखा है ताकि उस जवान को चोटें आए जगह जगह जब वो बैक रूल, फ्रंट रूल और वो क्रॉलिंग करेगा। तो मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ सभी जवानों को, पहली बात कि जब तक कोई हार्डकोर कैदी अपराधी सज़ा नहीं काट रहा हो और वो क्वार्टर गार्ड में न हो, तब तक बड़े पैक में कोई भी आपके में ये चीज़ें नहीं भर सकता। ये याद रखो, अगर वो भरता है तो वो कानूनी अपराध कर रहा है। आप ऐसे उसका एक छोटा सा फुटेज, ये वीडियो बनाकर हमारे पास भेजो ताकि ऐसे आरामखोर घटिया सीओ जो अपनी मनमर्जी कर रहा है, हम उस आदमी की नाक में नकेल डालें। ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये मेरा कॉलिंग, व्हाट्सअप, वीडियो कॉल सब इसी पर है। और ये जैसे आप देख रहे हैं फ़ोनपे और पेटीएम, ये भी हमेशा मैं देता हूँ, क्योंकि बगैर बोलते हैं ना तन मन धन से लड़ाई अकेला रविंद्र फौजी भी नहीं लड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। मैं भी इतना बड़ा टाटा नहीं कि मैं चले जाऊँ। तो आप सब, एक तो ये फुटेज अगर कहीं ऐसा होता है तो मेरे पास भेजो, दूसरा सहायता करो ताकि हम ऐसे घटिया लोगों को एक्सपोज कर सकें। बहुत से जवान कहते हैं कि सर अभी जो नई रूल गाइडलेशन जो आई हैं उसके अनुसार 76 कमांड, मतलब तीनों सेनाओं को सख्त कमांड के अंदर ला दिया गया है, जिसके तहत सारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में एक जैसे रूल रेगुलेशन होंगे, एक दूसरे जवान आ जा सकते हैं और सबका कानून एक जैसा होगा। हमारे जनरल साहब कहते हैं कि इन कानूनों के अलावा जैसे आज एयरफोर्स और नेवी में ये सेवादार सिस्टम नहीं है तो यहाँ भी हम ख़त्म करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये 7 दिन से इस जवान को तंग किया जा रहा है। एक और रिकॉर्डिंग मेरे पास आई हुई है जिसमें एक यूनिट के सीओ ने एमएच के डॉक्टर के पास एक जवान को पिछले 6 महीने से भेज रखा है। अभी की ताज़ा रिकॉर्डिंग है, और वो इसलिए कि सीओ साहब को प्रमोशन आने वाला है और वो डॉक्टरों की करके चमचागिरी और वो अपना अपग्रेड करके कोर्स में जाना चाहते हैं। तो यहाँ मैं जनरल साहब से भी कहना चाहता हूँ कि ये क्या घटिया नियम सिर्फ जवानों के लिए जो निकल रहे हैं, लेकिन आपके अफसर अभी भी
अपने कच्चे तक नहीं धो पा रहे हैं, ये देश को संभालेंगे क्या? तो मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत से हमारे भी कहते हैं, अफसर भी कहते हैं कि बहुत वॉलेंटियर हैं फलाना। जो वॉलेंटियर है वो ठीक है, लेकिन एक जो नहीं जाना चाह रहा उसके भी क्यों घुटने छील रहे हो, उसको भी क्यों मजबूर कर रहे हो? सारी डिटेल में आगे जल्दी ही वीडियो मंगाया है मैंने बंदे का, अगर वो मेरे पास वीडियो आ जाता है तो मैं वादा करता हूँ आपको जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर इस सीईओ को हम नंगा कर देंगे, अगर वीडियो आता है तो। और अगर वीडियो के बाद में वो उसको छोड़कर अंडरग्राउंड हो जाता है तो हो सकता है फिर हम भी शांत हो जाए। लेकिन जल्दी ही मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक एक दो को इस तरह नंगा नहीं किया जाएगा जब तक ये लोग मानेंगे नहीं। आदेश आ जाएगा, सेवादारी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद में भी खुद कोई जाकर खुद ही नौकरी उसी में खुश है, उसी में करना, तो उसका तो हम क्या करेंगे? जो बज्र हो चुका है और उसको आदत पड़ गई तो उसको तो हम रोक नहीं सकते। लेकिन जो ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, या आप चाहते हो क्योंकि अगर वो बज्र जाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आपको ही होगी, आपकी ही छुट्टियां रुकेंगी, आपकी ही ड्यूटी एक्स्ट्रा लगेगी, कि वो आ तो स्पीड ब्रेकर बनाकर सोएगा और आप उसकी जगह एक्स्ट्रा ड्यूटी दोगे, छुट्टी आपकी कटेंगी, प्रमोशन वो लेगा। तो ऐसी चीज़ों का मैंने जो ये नंबर दिया है मेरे पास भेजो, ऑडियो वीडियो कुछ भी, आपका कहीं नाम नहीं आएगा। हमें सिर्फ ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि कह तो देते हो रविंदर सर ये करो फलाना, लेकिन जब आपको कहते हैं भाई तन मन धन से हमारा सपोर्ट करो, कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो शेयर करो, चैनल से लोगों को जोड़ो, वो आप कुछ कर नहीं सकते। आप चाहते हो कि रविंदर फौजी जाए और सीईओ का गला पकड़ ले, वो मेरी बस की बात नहीं। ठीक है, सही लगता है तो वीडियो को शेयर करें, और जल्दी ही इसकी पूरी अपडेट वीडियो आते ही बाय नेम इस सीईओ का मैं डाल दूंगा। ऑडियो रिकॉर्डिंग आ रखी है, लेकिन उन्होंने कहा कि सर हमारा ऑडियो और नहीं डालना, हम आपको अलग से सबूत देंगे, या वो बंदा जो खुद फंस रहा है वो भेजे। जब आपकी इतनी नौबत आ रखी है कि बिल्कुल हालत ख़राब कर रखी है तो भेजो। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपका कुछ नहीं, लेकिन उस सीईओ जो ब्रिगेडियर का ख्वाब देख रहा है वो सारा सीईओ में ही जाएगा घर। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।